12 नया नियम और उसकी 24 आयत को पढ़ते हैं। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। बस। तो परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ बेसिक चीज़ है ये। जब हम वचन में आते हैं तो सिर्फ यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि भाई संडे को आ रहे हैं, वचन सुनकर वापस घर जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे सुना और यहीं छोड़ दिया। अगर तुम यहाँ पे सुन के उसको यहीं छोड़कर जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है आपका वो सुनने का। अगर उसको आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब उस वचन के अनुसार अगर आप चल नहीं रहे हो, तो आप अपने जीवन में उस काम को भी नहीं देख सकते। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा अपने वचन के अनुसार। कई बार क्या होता है कि मुसीबत आती है तो हम रोने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई आशा नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं है, हमारे पास कोई सहारा नहीं। कई बार क्या होता है, हम किसी लोगों के पास जाते हैं, सिर्फ हमें वहाँ से दो बातें मिल सकती हैं, लेकिन हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें वो सहारा नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमेशा हमें स्थिर रखता है वो हमारे भीतर होना चाहिए, है ना। इसीलिए जब वचन होता है तो हमें उसको सुनकर समझना बहुत जरूरी है, तभी हमारे जीवन में फल आएगा। तो सिर्फ सुनने वाले मत बनो, उस पर चलने वाले भी बने, है ना। तो इसी का 8:23 पढ़ते हैं। जब वह नाव पर चढ़ा तो तूफान को शांत करना। ठीक है। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान था कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वह अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। तो अब इन लोगों ने जो एक बात कही कि ये कैसा मनुष्य है, तो जब हम किसी को जानते नहीं है ना, तो ये बात तब हम बोलते हैं कि ये कौन है, क्योंकि हमने उसे जाना नहीं, है ना। ये बात तब हम बोलते हैं कि जब हम उसको, या तो हो सकता है उसको 2 या 3 दिन हुए हो हमें मिले हुए, 1 हफ्ता हो सकता है, उसके बारे में अच्छे से ना जानते हो। लेकिन ये लोग जब जा रहे थे, अच्छे तैराक है ना, मच्छी पकड़ने वाले लोग हैं, है ना। और जब इन्होंने देखा कि यीशु मसीह साथ में नाव में है, इन्होंने देखा कि बड़ा तूफान आ रहा है और यीशु मसीह नाव में सो रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने जो चीज़ बोली कि उन्होंने कहा कि पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। मतलब परेशानी को देखते ही उनके मुंह से वो अपशब्द निकलना शुरू हो गई, है ना। उन्होंने सोच लिया कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह सो रहे थे, है ना। क्योंकि जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होती, कोई आशा नहीं होती, तो हम ये सोचते हैं कि यार अब सब कुछ गया, अब खत्म हो गया, है ना, अब कैसे होगी चीज़ें, कैसे बदलाव आएगा हमारी ज़िंदगियों में, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन
आगे जो यीशु मसीह का कार्य अभी बाकी था, उन्होंने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, है ना, तुम क्यों डरते हो। तो कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, डर आता है। सबसे पहले जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो हमारे मनों के अंदर क्या आ जाता है, डर आ जाता है, हम घबराने लग जाते हैं। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, यीशु मसीह हमारा साथ है। वो उस वक्त भी उनके साथ था, देखो उस परेशानी में भी वो साथ में, और आज भी आपके साथ है ना। लेकिन सिर्फ हम ध्यान नहीं दे पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। आज भी वो हमारे साथ है, हर परेशानी में वो हमारे साथ रहता है, हर मुसीबत से वो हमें निकालने में सामर्थ्य है। लेकिन वो हम लोगों को सिखाना चाहता है ना, ताकि हम लोग सीखें चीज़ों को, हम समझें। वो चाहता है कि हम जानें। क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था, मैं कुछ चीज़ें इन्हीं चेलों के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण था जो वो घबराने लगे थे, है ना। मेरे को अभी तक जहाँ तक समझा कि वो अभी नए नए हैं, वो अभी नए नए हैं, अभी वो इतनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने उनके सामने चीज़ों को डांटा, तूफान शांत हो गए, उन्होंने तभी बोला, यार ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। वो ताकत, वो सामर्थ, आज वो अधिकार हमारे यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो हमारे पास है। लेकिन सिर्फ हमें पता नहीं है। पता जब होगा जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे, हम उनको सीखेंगे, हम उनके ऊपर चलेंगे, और जब हम इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकल करने लग जाएंगे। प्रैक्टिस जरूरी है हर चीज़ के लिए, और परमेश्वर भी चाहता है कि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएं, ताकि हम चीज़ों को सीख सकें। कई बार हमारे जीवनों में परेशानियां आती है ना, दिक्कतें आती है। कई बार हम नए नए जो होते हैं, वो कभी अंकल जी के पास आते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग खुद अपने लिए प्रार्थना करें, उस अधिकार से। आपके पास है वो अधिकार, उसको इस्तेमाल करो अपने लिए। परमेश्वर चाहता है कि तुम जब तैयार हो, तुम चीजों को सीखो, तो तुम भी लोगों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन को भी देख के, तुम्हारे जीवन से लोगों के जीवन बदले, है ना। तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो, तुम लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने, ताकि परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है। मैं भी अगर देखा जाए 5-7 साल पहले बहुत नशे किया करता था, लड़ाई झगड़ा, इधर पैसे छीनने, उधर मारना, ये सब चीजें करना। लेकिन मेरे अंदर है ना एक इच्छा थी कि प्रभु मुझे बदलना है ना, मैं जीना चाहता हूँ। और मैं उन चीज़ों से खुद छूटना चाह रहा था, लेकिन मैं छूट नहीं पा रहा था। यीशु मसीह कहता है ना, तो ढूंढेगा तो पाएगा। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए विश्वास किया, वो यहाँ पर आती थी, है ना। देखो उसके पास भी एक आशा थी, उसने भी किसी से यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, उसको बताया होगा। तो जैसे ही हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, तो हमारे पास एक आशा आ जाती है, हमें एक विश्वास मिलता है कि हाँ यार, हम बहुत जगह गए, एक बार हम यहाँ भी चल के देखते हैं। तो वो हमारी एक विश्वास होती है, वो एक हमारा विश्वास है, और वो हमारी एक आशा है। और परमेश्वर उस विश्वास को जो आप उसके पास लाते हो, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है आपके विश्वास को, कि आप मेरे पास क्यों आए हो। आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो जानता है, उसको पता है आप क्यों आए हो। क्योंकि वो सब कुछ बनाने वाला है, जो भी हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवारों में चल रहा है, वो सब जानता है। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर उसे भी बदलने में सामर्थ्य है। लेकिन क्यों समय लगता है, वो भी आज हम सीखेंगे। क्यों समय जाता है, क्यों किसी के जीवन में जल्दी कार्य होता है, किसी की लाइफ में समय लगता है, वो सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर यीशु मसीह साथ में है, और मैं विश्वास करता हूँ कि हर परेशानी में वो हमारे साथ रहते हैं। लेकिन वो हमें सिखाना चाहते हैं कि हम उन अधिकारों को इस्तेमाल करें। तो मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय
याईर की मृतक पुत्री, एक रोगी स्त्री, पेज नंबर 58। नया नियम। 5वां अध्याय, याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। ठीक है। 21वां वचन, जब यीशु नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय से सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, जहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। आमीन। तो यहाँ पर एक आराधनालय का सरदार है और उसकी एक छोटी बेटी है और वो भी मरने पर है। इस व्यक्ति ने भी यीशु मसीह के बारे में सुना, है ना, और ये यीशु मसीह के पास आया और उसने उससे बहुत विनती की। तो मतलब बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है वो, है ना, बहुत विनती कर रहा है उससे। किसके लिए? वो अपनी बेटी के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने सीखा था कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, है ना, कि कोई यहाँ पर अपने बच्चों के लिए आया होगा, है ना, कि उनके बच्चों की ज़िंदगी सही हो जाए, है ना। क्योंकि देखो, माँ बाप ऐसे तो बता नहीं सकते कि मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ अपना सीना खोलकर, लेकिन आज हम ये चीज़ जान सकते हैं कि वो लोग, वो माँ बाप आज तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं उस प्रभु के पास। सोचो, उन्होंने अपनी कास्ट की चिंता नहीं करी, अपने घर परिवारों की चिंता नहीं करी, वो चिंता करते हैं सिर्फ आपकी, क्योंकि आपका जीवन अच्छा हो, है ना, आपकी ज़िंदगी सही हो जाए, आप एक अच्छे रास्ते पर आ जाओ। यीशु मसीह चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगियां बदलें, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ये भी एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया अपनी बेटी के लिए। मैं ये समझ रहा था कि इसके पास पैसा भी होगा, आराधनालय का सरदार है, बहुत से लोग इसके जानकार में भी होंगे, बहुत से वैद्य भी उस समय जानकार में होंगे, लेकिन ये क्यों यीशु मसीह के पास आया? क्योंकि सुना कि वो बड़े बड़े काम करता है ना, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है ना, बहुत से आश्चर्य कर्म किए यीशु मसीह ने उन दिनों में। उन्होंने देखा, उन्हें विश्वास हुआ। ऐसी कई बार जब हम यहाँ पर आते हैं, गवाहियाँ देते हैं, तो लोगों को विश्वास होता है कि सचमुच परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है, तभी यहाँ पर हम लोग अगर खड़े होकर गवाहियाँ देते हैं, और वो ज़रूरी भी है। तो गवाहियाँ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को एक आशा मिलती है उससे, है ना, उम्मीद उनकी और बढ़ती है कि नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करेगा, है ना। जब इनके जीवन में कर सकता है तो हमारे जीवन में भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, है ना। परमेश्वर सबको एक नज़र से देखता है, वो सबसे प्यार करता है। तो मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर अपना हाथ रखी, वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और वह बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अब इस व्यक्ति का विश्वास क्या था? देखो, आज विश्वास के लिए प्रभु ने मेरे मन में डाला कि विश्वास के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है किन लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पर उसका विश्वास है कि तू अपना हाथ, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर अपना हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। इस व्यक्ति का ये विश्वास था, और ये यीशु मसीह इसके पास नहीं गया, वो व्यक्ति उसके पास आया है, वो उसकी आशा, वो उसकी उम्मीद और वो उसका विश्वास उस चीज को दर्शाता है कि वो चाहता है कि तू मेरी बेटी को चंगा करेगा, और मैं विश्वास करता हूँ उसने किया, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास को भली भांति समझता है ना, वो जानता है विश्वास को, और वो विनती कर रहा है उसके सामने। आज हो सकता है बहुत से लोग आए
बहुत से लोग विश्वास को लेकर आए हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जिस कार्य के लिए आज आप यहाँ पर आए हो, परमेश्वर सचमुच वो कार्य आपके जीवन में पूरा करेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है कि वो कभी नाराज नहीं करता। संसारिक लोग आपको नाराज कर सकते हैं, डॉक्टर आपका पैसा खा सकता है, आपको भ्रम जाल में फंसा सकता है, नहीं ये करना है, वो करना है, ऐसे होगा ऐसे होगा। भगत लोग आपको बहला फुसला सकते हैं पैसों के लिए, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको अंधेरे में नहीं रखता, क्योंकि वो खुद उजाले में रहता है। जब आप उजाले के पास आओगे ना, तो सब चीजें आप देखने लगोगे। अब तक हो सकता है अंधेरे में जी रहे थे, लेकिन यीशु मसीह आपको उजाले में लाया। आप भी देखोगे और आप लोगों को भी दिखाओगे, है ना। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आशा नहीं टूटेगी, आप वो पूरी होगी। और यही आप खड़े होकर गवाही दोगे, ये भी मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि जो भी कुछ चीज़ तैयार होती है, वो सब उसकी प्लानिंग है। आज अगर ये स्टेज भी खड़ा अगर बना है, सब चीज़ें हुई है, तो आज हम खड़े होकर गवाहियाँ देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बनाया सब कुछ हमारे लिए। तो सब कुछ उसने तैयार करके रखा है, बस हमें उसके कहने के अनुसार चलना है। बस जैसा वो कहता है वो करते रहो, आप खुद बढ़ने लगोगे। वो घटाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बढ़ाने वाला है, वो बढ़ाने वाला। तो आपको एक बात याद रखनी है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर अपना हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। अब जैसे ही वो आगे निकलते हैं कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। देखो, वैद्यों से तो फायदा होना चाहिए ना, वैद्यों से फायदा होना चाहिए, लेकिन ये बेचारी दुखी हो रही है, पैसा भी दे रही है और ये दुखी हो रही है। और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। क्या सुना इसने? उसकी चर्चा सुनी। चर्चा करनी बहुत जरूरी है। अगर हम नए लोगों में भी खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बात छेड़ो, है ना। क्या पता किसके मन में कौन सी बात उसको छू जाए और उसके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाए, क्योंकि हम नहीं जानते। और जब भी कोई मुंह से बात निकली है, वो कार्य को करेगी। ये मत सोचना कि यार फालतू में हम बड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि हमारी सोच है, हम इंसान है, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं सोचता, क्योंकि वो अपने शब्द की ताकत को समझता है, हम नहीं समझ पाते। हमें ये भी समझना है, बहुत जरूरी। और वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये था उसका विश्वास। वो कहती थी। यहाँ पर उसने बोला, तू आकर उस पर अपना हाथ रखी वह चंगी होकर जीवित रहे। और यहाँ पर वो कह रही है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखो, अपने विश्वास को आपको दिखाना है अपने शब्दों में। कई बार हम अपने विश्वास को रख कर ही बैठे हैं, चुप है और हाँ प्रभु होगा, और बैठे हुए। तो जब तक बोलोगे नहीं, बोलना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज समझ रहा हूँ, जब ये शरीर दिया है हाथ काम करने के लिए, खाने के लिए, पैर चलने के लिए, तो मुंह बोलने के लिए दिया है। इससे बोलो जो चीज चाहिए, उसको अपने अंगीकार में डेली उन चीजों को अंगीकार करो। देखो परमेश्वर कैसे काम नहीं करेगा, अंगीकार करो। बाइबल बताती है कि तू अपने अंगीकार को थामे रहे, अपने विश्वास की रक्षा कर। रक्षा करना बहुत जरूरी है। और उन चीजों को देखो, इनके जीवनों में जो काम हुआ, इन्होंने जाना, यीशु मसीह के बारे में सुना, इन्हें विश्वास हुआ, लेकिन वो अपने विश्वास को अपने कर्मों में दिखा रहे हैं। क्योंकि ये आपको एक खुद में ताकतवर बनाता है, पता है, ये आपका कहना। अभी अगर हम परेशान, हम किसी को नहीं जानते, तो हम मुंह लटका के बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे,
लेकिन जब हमें पता है परेशानी, हाँ प्रभु ये बढ़ाने के लिए है, हाँ प्रभु तू हमें ऊंचा उठाएगा, हाँ प्रभु तू हमें ताकतवर बना रहा है, तो ये चीजें हमें क्या देती है, हमें खुद में एक हिम्मत देती है। तो आप अपने आप को खुद उत्साहित कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। बाइबल आपके पास है, वचन आपके पास है, लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अंकल जी डेली यहाँ पर आते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, हमारी चाहत। हम स्लो हो गए हैं। मैं अपनी भी बोलूँगा कि मैं यहाँ कर अगर आगे प्रचार कर रहा हूँ तो मैं भी डेली आता हूँ, कई बार मैं भी ढिलाई कर देता हूँ, कई बार नहीं आ पाता, ये शरीर है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, अरे यार छोड़ कोई बात नहीं, बाद में जाएंगे। लेकिन मैं खुद परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि जब मैं वचन में आया था तो मेरी चाहत थी, मैं दोपहर में जब भी मेरे को खाली टाइम मिला मैं बाइबल खोलकर अपने घर में बैठता था। एक मेरा टाइम था दोपहर का, अगर मेरे पास उस टाइम नौकरी नहीं थी तो मेरे पास बाइबल थी, मैं वचन पढ़ता था। मुझे पता था मैं इसे टाइम दूंगा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा, और प्रभु ने उठाया, समय दिया। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आई, बच्चे हुए, है ना, फिर वो समय जाता था, एक ही घर में सब चीज़ें हैं, शोर शराबे की वजह से नहीं पढ़ पाते। लेकिन ये नहीं है कि वो समय गया, हमने और कोई समय नहीं बनाया, हमने बनाया। आप अपने लिए खुद टाइम निकालो, कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। आपको खुद समय निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा यीशु मसीह को। आपको इस वचनों के अंदर उसको जानना है, उसके स्वभाव को पढ़ना है कि हमारा यीशु मसीह है कैसा। क्योंकि जब तक हम उसके स्वभाव को नहीं समझेंगे ना, हमारा मन भी चिड़चिड़ा रहेगा, हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें कब समझ में आएंगी, जब हम पढ़ेंगे, जब हम यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तब हमें समझ में आती है कि चीज़ें हमारा प्रभु है क्या। तब मैं सच बता रहा हूँ कि जितने लोग उसको जानते हैं वो कभी नहीं रोते, सच बता रहा हूँ। एक वक्त ऐसा था कि जब मैं चर्च नया नया आया था, हमारा चर्च वहाँ पर था, मैं सुबह आकर कोने में बैठ के मैं रोता था। पता है ऐसे हालात थे मेरे, मैं रोता था, मैं बोलता था प्रभु कब ये दुख दूर होंगे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, है ना, कैसी चीज़ें सही होंगी। लेकिन क्या था, वो टाइम था, एक रोने का समय था, और आज हंसने का समय। हर चीज़ का एक समय, धीरे 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 बढ़ते रहे, लेकिन आना नहीं छोड़ा। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हुई, लोगों को नहीं देखना है आपको, सिर्फ अपने प्रभु को देखना है। आप उसके लिए यहाँ पर आते हो, वो आपकी इज्जत करता है, कोई करे या ना करे, वो आपसे प्यार करता है, कोई करे या ना करे, वो आपको बढ़ाएगा, लोग आपको घटाएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारा ऐसा है, वो आपको बढ़ाने वाला प्रभु। बस आप बने रहो। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां फलवंत हो, बड़े हैं। और भाई यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। ये था उसका विश्वास, तुरंत। तो 12 वर्ष गए, टाइम बीता, पैसों की ताकत थी, वैदों के ऊपर भरोसा था, सब खत्म, सब उम्मीद गई, पैसे का घमंड चला गया, सब चीज चला गया, जीरो हो गई। बस एक उम्मीद मिली उसे, और उस विश्वास ने उसके जीवन में काम किया। तो आज आप भी विश्वास को लाए हैं उसके पास। तो विश्वास को वो अच्छी तरीके से समझता है, और वो जानता है कि वो किस लिए आए। आप नहीं भी बताओगे ना, उसको पता है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो, उसे पता है, क्योंकि वो मनों को भी जांचने वाला परमेश्वर। आप नहीं भी बोलोगे तो कई लोग बोलते थे भाई बोलोगे तभी होगा। मैंने कहा भाई अब गूंगे उनके पास तो आवाज नहीं है, वो क्या करें। तो मतलब वो मन की भी सुनता है ना। तो वो भाई प्रभु है, उसने जो चीजें बनाई हैं वो सब जानता है, कैसे क्या करना है, सब चीजें। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और
उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे से फिरकर पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब यह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँव पर गिरकर उसने सब हाल सच सच बता दिया। ये हाल जो था उसका, उसने यीशु मसीह को अपना सच सच बताया, है ना, क्योंकि बाइबल में